बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 2, your subject is Social Studies. Students, first of all, take out your Social Studies book. Open page number 61. Students, open page number 61 of your Social Studies book. Unit number 9, Geography का last lesson number 22. Our country. हमारा मुल्क. Our means हमारा, country, मुल्क. Our country, हमारा मुल्क. Lesson number 22, our country. Country, हमारा मुल्क, हमारा वतन जिसमें हम रहते हैं. Students, we are going to start our work for day 1. Day 1 में हम reading book page number 61 and 62 पढ़ेंगे और वर्ड्स मीनिंग्स करेंगे. सबसे पहले रीडिंग करते हैं. बुक पेज नंबर 61. आवर कंट्री, हमारा मुल्क. मैं उम्मीद करती हूँ आपके पास आपकी पेंसिल्स मौजूद होंगी ताकि आप साथ साथ वर्ड्स के मीनिंग्स लिखते जाएं और आप तवज्जो से सुनेंगे ताकि आपको लेसन समझ आ जाए. आवर कंट्री पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. आवर कंट्री, हमारा मुल्क. पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. खूबसूरत मुल्क है. हमारा मुल्क पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है. There are mountains, valleys, hills, plains, rivers and lakes in Pakistan. There are mountains. Mountains किन्हें कहा जाता है? पहाड़ों को. There are mountains, यहाँ पहाड़ हैं. Valleys, valleys कहते हैं वादियों को. वादी क्या होती है कि दो पहाड़ों के दरमियान जो एक हमवार सा रास्ता होता है. जैसे कि आप फ़र्ज़ करें कि एक तरफ यहाँ पहाड़ है और एक तरफ यहाँ पहाड़ है, तो जो उनके दरमियान ये रास्ता है, प्लेन रास्ता, उसे क्या कहा जाता है? वैली यानी वादी. हिल्स, चोटियाँ. प्लेन्स, मैदान. रिवर्स, दरिया. एंड लेक्स, झीलें. इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में हैं. देयर आर माउंटेन्स, वैलीज, हिल्स, प्लेन्स, रिवर्स एंड लेक्स इन पाकिस्तान. कि पाकिस्तान में पहाड़, वादियाँ, चोटियाँ, मैदान, दरिया और झीलें हैं. वी हैव थिक फॉरेस्ट्स. थिक कहते हैं यहाँ. थिक का मतलब ऐसे मोटे होता है, लेकिन घने कहा जाता है, घने भी कहा जाता है. जब हम जंगलात की बात करें तो घने जंगलात. वी हैव थिक फॉरेस्ट. थिक घने, फॉरेस्ट जंगलात. कि हमारे पास घने जंगलात हैं. एंड वाइड ओपन डेजर्ट्स, और दूर दराज तक फैले हुए
सहरा हैं, यानी खुले और चौड़े, यानी दूर दराज तक जो फैले हुए होते हैं। देयर आर मैनी सिटीज़ एंड टाउन्स, यहाँ बहुत से शहर और कस्बे हैं। स्टूडेंट्स, टाउन्स जो है वो कस्बे को कहा जाता है, लेकिन अब जो टाउन का मतलब है, जैसे हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, आप लाहौर शहर में देखें, इलामा इकबाल टाउन, जौहर टाउन, वाबडा टाउन, वेलेंशिया टाउन और इसके अलावा समन आबाद टाउन, ये जो टाउन्स हैं यानी किसी शहर के अंदर जो छोटे मखसूस एरिया होते हैं, मतलब जो हर एरिया का आप देख लें कि एक मुख्तलिफ नाम है, इकबाल टाउन का अलग है, जौहर टाउन अलग है, इन्हें अब टाउन्स कहा जाता है। ओल्ड एंड न्यू, नए और पुराने। देयर आर मैनी सिटीज़ एंड टाउन्स ओल्ड एंड न्यू, के यानी यहाँ पर बहुत से नए और पुराने शहर और कस्बे हैं या टाउन्स हैं, इलाके हैं। ओवर द ईयर्स, वक्त गुजरने के साथ साथ, द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव बिल्ट मैनी यूजफुल प्लेसेस। ओवर द ईयर्स, वक्त गुजरने के साथ साथ, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों ने, हैव बिल्ट, तामीर किए, मैनी यूजफुल प्लेसेस, बहुत से मुफीद या कारआमद मकामात। के वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों ने बहुत से मुफीद मकामात तामीर किए। देयर आर बिल्डिंग्स, देयर आर बिल्डिंग्स, रोड्स एंड पार्क्स, इनमें इमारात, सड़कें और पार्क्स हैं। देयर आर यूनिवर्सिटीज़, फैक्ट्रीज़ एंड एयरपोर्ट्स, के यहाँ यूनिवर्सिटियाँ, फैक्ट्रीज़, कारखाने, एंड एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डे, के यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ, कारखाने और हवाई अड्डे हैं। देयर आर कैनाल्स, ब्रिजेस, हार्बर्स एंड डैम्स, कैनाल्स, नहरें, ब्रिजेस, पुल, हार्बर्स, बंदरगाह को कहा जाता है जहाँ बहरी जहाज़ आते हैं, एंड डैम्स और डैम हैं। देयर आर कैनाल्स, ब्रिजेस, हार्बर्स एंड डैम्स, के यहाँ नहरें, पुल, बंदरगाहें और डैम हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 62। दिस कंट्री इज़ आवर होम, ये मुल्क हमारा घर है। वी मस्ट लुक आफ्टर इट, हमें मतलब इसका हर सूरत इसका ख्याल रखना चाहिए या लाजमी इसका ख्याल रखना चाहिए। एंड कीप इट लुकिंग क्लीन एंड ब्यूटीफुल, सॉरी, वी मस्ट लुक आफ्टर इट, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। एंड कीप इट लुकिंग क्लीन एंड ब्यूटीफुल, और इसे साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत नज़र आना चाहिए या इसे साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बनाना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने वतन से, क्योंकि हम प्यार करते हैं तो अपने वतन से प्यार के लिए हमें उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमें अपने वतन की देखभाल करनी चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं अपने कंट्री, अपने वतन के लिए? आप पहले तो ये कर सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई दिल लगा कर करें। आप अच्छा पढ़ेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे तो आपका जो मुल्क है वो तरक्की करेगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम अपने मुल्क के लिए ये कर सकते हैं कि हम जो रैपर्स हैं, कूड़ा करकट है, वो इधर उधर मत फेंकें। मतलब अगर आपने कोई चीज़ खाई है तो रैपर्स डस्टबिन में डालें, इधर उधर मत फेंकें। आप कहीं पार्क्स में या कहीं पर भी सैर व तफरीह के लिए गए हैं तो वहाँ पर अगर तो डस्टबिन है तो उसके अंदर थ्रो करें, रबिश उसके अंदर थ्रो करें। और अगर नहीं तो आप जिस शॉपिंग बैग में अपने साथ चीज़ें लेकर गए हैं उसी शॉपिंग बैग में वापस ले आएँ उसके रैपर्स, घर आके डस्टबिन में फेंक दें। अपने घरों के बाहर कूड़ा करकट ना फेंकें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए? आप ये कर सकते हैं कि आप बिजली ज़ाया ना करें, पानी ज़ाया ना करें। आपको जिस कमरे में आप बैठे हैं उसी की लाइट ऑन करें। अगर उठ के चले गए हैं तो स्विच ऑफ कर दें। और अगर पानी आपने इस्तेमाल कर लिया है तो टैप को बंद कर दें।
इस तरीके से आप इन वसाइल को, ये जो वसाइल हैं हम इनको भी बचा सकते हैं, तो ये हमारे मुल्क का ही फ़ायदा है ना। तो इन तरीक़ों से आप अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है वर्ड्स मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग्स में पहला वर्ड क्या है? ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेन्स, PLAINS, प्लेन्स। प्लेन्स कहा जाता है मैदान को, प्लेन मैदान। नंबर 3 कैनाल्स, CANALS, कैनाल्स। कैनाल्स नहरें। नंबर 4 माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स पहाड़। जी। नंबर 5 हार्बर, HARBOUR, हार्बर बंदरगाह। नंबर 6 वैली, VALLEY, वैली वादी। जो मैंने आपको बताया कि वैली जो दो पहाड़ों के दरमियान थोड़ा सा कह लें कि प्लेन एरिया होता है, हमवार सा, उसे कहा जाता है वैली। लेकिन जो प्लेन्स हैं वो और चीज़ है। मैदान जो बड़े पैमाने पर एक हमवार सी जगह होती है उन्हें प्लेन्स कहा जाता है। लेकिन वैलीज जो हैं, वैली जो है वो दो पहाड़ों के दरमियान जो एरिया है उसे वैली कहा जाता है। डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट सहरा। हम वर्ड्स मीनिंग्स एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे। नंबर 1 ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल खूबसूरत। प्लेन्स, PLAINS, प्लेन्स मैदान। नंबर 3 कैनाल्स, CANALS, कैनाल्स, कैनाल्स नहरें। नंबर 4 माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स पहाड़। नंबर 5 हार्बर, HARBOUR, हार्बर बंदरगाह। नंबर 6 वैली, VALLEY, वैली वादी। नंबर 7 डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट सहरा। Students, our work for day 1 is completed. Now we are going to start our work for day 2. Day 2 के काम में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आए हैं लेकिन आपके 4 क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले ये 3 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद
4th क्वेश्चन भी यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी? व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिटी? कि आपके शहर का क्या नाम है? आंसर, द नेम ऑफ माई सिटी इज लाहौर। हमारे शहर का क्या नाम है? लाहौर। हम किस शहर में रहते हैं? लाहौर में रहते हैं। What is the name of your city? सिटी किसे कहा जाता है? सिटी शहर को कहा जाता है। सिटी किसे कहा जाता है? सिटी शहर को कहा जाता है। तो what is the name of your city? The name of my city is लाहौर। कि मेरे शहर का क्या नाम है? लाहौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोविंस? अब प्रोविंस किसे कहा जाता है? प्रोविंस का मतलब है सूबा। प्रोविंस सूबा। कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोविंस? आंसर, द नेम ऑफ माई प्रोविंस इज पंजाब। मेरे सूबे का क्या नाम है? पंजाब। हम किस सूबे में रहते हैं? सूबा पंजाब में। What is the name of your province? आपके सूबे का क्या नाम है? आंसर, the name of my province is पंजाब। कि मेरे सूबे का नाम सूबा पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 3 इज Who is the founder of Pakistan? जी, फाउंडर का क्या मीनिंग है? बानी। फाउंडर किन्हें कहा जाता है? बानी, यानी जिन्होंने बुनियाद रखी। कि पाकिस्तान की बुनियाद किसने रखी थी? पाकिस्तान की बुनियाद किन्होंने रखी थी? कौन है पाकिस्तान के बानी? हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? आंसर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान के बानी कौन है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह। एक दफ़ा हम ये 3 क्वेश्चंस फिर से पढ़ेंगे और फिर हम अपना 4th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर सिटी? आपके शहर का क्या नाम है? आंसर, द नेम ऑफ माई सिटी इज़ लाहौर। मेरे शहर का नाम लाहौर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर प्रोविंस? आपके सूबे का नाम क्या है? आंसर, द नेम ऑफ माई प्रोविंस इज़ पंजाब। कि मेरे सूबे का नाम पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कि पाकिस्तान के बानी कौन है? आंसर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के बानी कौन है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को रेस करके लिखेंगे। हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को रेस कर देते हैं। Question number 4 is when did Pakistan come into being? जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? When did पाकिस्तान, कंट्री नेम तो कैपिटल लेटर में लिखना है हमने। When did पाकिस्तान come into being? Come into being कि पाकिस्तान कब वजूद में आया, पाकिस्तान कब बना। तो ये तो यकीनन तमाम स्टूडेंट्स जानते होंगे कि पाकिस्तान कब बना था। आंसर
पाकिस्तान came into being on 14th August AUGUST 1947। जी, पाकिस्तान कब बना था, कब वजूद में आया था? तो पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14th August 1947। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? When did Pakistan come into being? Answer: Pakistan came into being on 14th August 1947. Students, we have completed our work for day 2. Students, now we are going to start our work for day 3. Day 3 के काम में हम डिक्टेशन वर्ड्स, MCQs और बुक पेज नंबर 63 करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिक्टेशन वर्ड्स हैं हमारे। सबसे पहला जो वर्ड है डिक्टेशन वर्ड्स में वो है ब्रिजेस। BRIDGES, ब्रिजेस। ब्रिजेस कहा जाता है पुल को। नंबर 2, बिल्डिंग्स। BUILDINGS, buildings. Number 3, thick. THICK, thick. Thick means घना। Number 4, forests. FORESTS, forests, जंगलात। फॉरेस्ट से कहा जाता है जंगलात को। और थिक घने। नंबर 5, यूनिवर्सिटीज। UNIVERSITIES, यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज यानी यूनिवर्सिटियां जहां पर पढ़ते हैं। आला तालीम जहां हम हासिल करते हैं वो यूनिवर्सिटी होती है। डिक्टेशन वर्ड्स एक दफ़ा हम फिर से पढ़ेंगे। नंबर 1, ब्रिजेस। BRIDGES, ब्रिजेस, पुल। नंबर 2, बिल्डिंग्स। BUILDINGS, बिल्डिंग्स, इमारात। नंबर 3, थिक। THICK, थिक। थिक मीन्स घने। नंबर 4, फॉरेस्ट्स। FORESTS, फॉरेस्ट्स, जंगलात। नंबर 5, यूनिवर्सिटीज। UNIVERSITIES, यूनिवर्सिटीज यानी यूनिवर्सिटियाँ। जी, ये हमारे डिक्टेशन वर्ड्स मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट है जी MCQs। क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन के जो सही जवाब है उस पे दायरा लगाना है। सही जवाब के गिर्द क्या करना है? हमने दायरा लगाना है।
शुरू करते हैं। सबसे पहला है जी, पाकिस्तान हैज़ डैश प्रोविंसेस। पाकिस्तान हैज़ डैश प्रोविंसेस। तो पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? प्रोविंस किसे कहा जाता है? सूबे को। तो पाकिस्तान हैज़ डैश प्रोविंसेस 4, 5 और 3। ऑप्शन ए 4 4 सूबे हैं, बी 5 5 सूबे हैं, या सी 3 3 सूबे हैं। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 5 सूबे हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और हम किसको सर्कल करेंगे? ऑप्शन बी को, 5 को। नंबर 2, वी लिव इन डैश। हम कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी बलोचिस्तान। कि हम कौन से सूबे में रहते हैं? पंजाब में, सिंध में या बलोचिस्तान में? वी लिव इन पंजाब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हम किसे सर्कल करेंगे? ऑप्शन ए को, पंजाब। नंबर 3, डैश इज इन इस्लामाबाद। कौन सी चीज है इनमें से जो इस्लामाबाद में है? ए लाहौर फोर्ट, बी फैसल मॉस्क, सी नन, यानी लाहौर फोर्ट है, फैसल मॉस्क है, या कुछ भी नहीं है। तो कौन सी चीज है? बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फैसल मॉस्क इज इन इस्लामाबाद। नंबर 4, डैश इज आवर नेशनल पोइट। हमारे कौमी शायर कौन है? ये तो मेरा ख्याल है सब बच्चों को ही पता होगा कि हमारे कौमी शायर कौन है। ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इज आवर नेशनल पोइट। नंबर 5, डैश इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ए लोटस, बी रोज, सी जैस्मीन। तो कौन सा फूल जो है वो हमारा कौमी फूल है, नेशनल फ्लावर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैस्मिन इज आवर नेशनल फ्लावर। एमसीक्यूज एक दफा फिर से पढ़ेंगे। नंबर 1, पाकिस्तान हैज डैश प्रोविंसेस। पाकिस्तान हैज 5 प्रोविंसेस। नंबर 2, we live in dash. We live in Punjab. Number 3, dash is in Islamabad. Faisal Mosque is in Islamabad. Number 4, dash is our national poet. Allama Iqbal is our national poet. Number 5, dash is the national flower of Pakistan. Jasmine is the national flower of Pakistan. जी स्टूडेंट्स, हमारे एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 63 खोलें। स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 63। बुक पेज नंबर 63 पर आप देखें, राइट द करेक्ट वर्ड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जी, ब्रिज, फैक्ट्री, फोर्ट, मॉस्क, डैम, मॉन्यूमेंट। जी, तो सबसे पहले मॉन्यूमेंट कहा जाता है टोम्ब को, यानी मज़ार को। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये आपको नीचे पिक्चर्स दी गई हैं और आपने उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन कौन सी तस्वीर किस किस की है। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम डिक्टेशन वर्ड जो हैं वो प्रेस कर देंगे ताकि मैं आपको यहाँ पर साथ साथ लिख के बताती जाऊँ। जी, तो सबसे पहली जो पिक्चर है वो किसकी है? डैम की। सबसे पहली जो पिक्चर है वो है डैम की। देन डैम के नीचे आप जो सेकंड नंबर पे पिक्चर देख रहे हैं वो किस चीज़ की है? वो है फैक्ट्री। नंबर 1 फैक्ट्री, सॉरी, नंबर 1 डैम, नंबर 2 फैक्ट्री।
नंबर 3, आपकी बुक में जिस तरह पिक्चर्स बनाई गई हैं मैं उसी तरतीब से लिख रही हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। नंबर 3, मॉस्क। फैसल मॉस्क की ये पिक्चर बनाई गई है, मॉस्क। नंबर 4, फोर्ट। FORT, फोर्ट कहा जाता है किले को। नंबर 5, मॉन्यूमेंट। इसे टोम भी कहा जाता है। MONUMENT, मॉन्यूमेंट। नंबर 6, ब्रिज। पुल की तस्वीर बनाई गई है, BRIDGE। अब जिस तरतीब से जहाँ यहाँ मैंने लिखे हैं उसी तरतीब से आपने उन्हीं पिक्चर्स के नीचे उनके नेम लिखने हैं। सबसे पहली तस्वीर किसकी है? डैम। नंबर 2, फैक्ट्री। नंबर 3, मॉस्क। नंबर 4, फोर्ट। नंबर 5, मॉन्यूमेंट। एंड नंबर 6, bridge. Next question is complete this form about your country। कि ये नीचे उन्होंने आपको एक फॉर्म दिया है और उन्होंने कहा है कि आपने इसको अपने कंट्री के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है, फिल करना है जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे कंट्री का नेम क्या है? सबसे पहले जिस मुल्क में हम रहते हैं उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। PAKISTAN, पाकिस्तान इज आवर कंट्री नेम। देन पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद। ISLAMABAD, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का कैपिटल सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद। नंबर 3, प्रोविंस, यानी कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 5 प्रोविंसेस। कितने सूबे हैं? 5 सूबे हैं पाकिस्तान के। नंबर 4, द लार्जेस्ट सिटी। द लार्जेस्ट सिटी यानी सबसे बड़ा शहर कौन सा है पाकिस्तान का? कराची। KARACHI, कराची। नंबर 5, माई फेवरेट प्लेस। अब माई फेवरेट प्लेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी पसंदीदा जगह है। मैं यहाँ पर लाहौर फोर्ट लिखूंगी, LAHORE, लाहौर, FORT, फोर्ट, लाहौर फोर्ट। अब ज़रूरी नहीं कि आप भी यहाँ पर लाहौर फोर्ट ही लिखें, आपको मे बी फैसल मॉस्क पसंद हो, आपको और कोई जगह भी पसंद हो सकती है। तो आपको अपने मुल्क में जो भी जगह पसंद है आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम इस फॉर्म को एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे। नंबर 1, कंट्री। कंट्री मीन्स मुल्क, और हमारे वतन का क्या नाम है? पाकिस्तान। नंबर 2, कैपिटल, कि कैपिटल सिटी कौन सा है? इस्लामाबाद। नंबर 3, प्रोविंस, सूबे कितने हैं? 5 प्रोविंसेस यानी 5 सूबे हैं। नंबर 4, द लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची। एंड नंबर 5, माय फेवरेट प्लेस, कि आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? लाहौर फोर्ट। Students, we have completed our lesson number 22, our country. If you have any problem related to this lecture or lesson, you can contact on school's WhatsApp number. Take care of yourself. Allah Hafiz.